माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से दो सवाल करना चाह रहा था। मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से जवाब तो दिया है। इस देश में हमारे वहाँ एक पैन कार्ड होता है, एक ही आधार होता है और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन राशन वन कार्ड किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले आते हैं, झांसी और ललितपुर। ये हमारी जो जनजातियाँ सहारिया जनजातियाँ हैं, ये जब ललितपुर में होती हैं तो एसटी में आती हैं और झांसी में आते ही इनको एससी के कार्ड इशू करे जाते हैं। माननीय मंत्री जी से यही सवाल है कि इसमें ये बता दें कि एक ही जाति को एक ही संसदीय क्षेत्र में दो अलग अलग मानक में क्यों माना जाता है। और दूसरा सवाल ये था कि हमारे वहाँ 2006 में जन अधिकार कानून लागू किया गया था। वो अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र में उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वन अधिकार कानून था, इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। और आग्रह ये था मंत्री जी से कि जो जनजातियां यहाँ पर हैं, इनके छोटे छोटे समूह बनाकर जो हमारे जंगलों से चीज़ें निकल सकती हैं, उन चीज़ों के लिए छोटे समूह अगर बन जाए तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष। एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ लिए आपने। माननीय मंत्री जी जवाब दोनों। माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आईटीडीपी के बारे में मूल प्रश्न पूछा था और द्वितीय पूरक प्रश्न के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के समुदाय के बारे में कि एक ही ज़िला में या उनके क्षेत्र में एक ज़िले में ट्राइबल में है और एक में शेड्यूल कास्ट में। तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसकी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार वहाँ के या वहाँ यदि उस प्रदेश में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है तो किसी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देश में है उसके माध्यम से रिसर्च कराती है और रिसर्च कराने के बाद अपने अनुशंसा के साथ राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसको कंपाइल करने के बाद आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजती है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के मंतव्य के आलोक में यदि वो सम्मिलित करने योग्य है तो ट्राइबल कमीशन के पास जाती है और सम्मिलित करने योग्य यदि वह नहीं पाया जाता है तो राज्य सरकार को संसूचित की जाती है कि वह इस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के जो विषय सामने लाए गए हैं, जो विषय उन्होंने पूछा है, उसका जवाब दें। इस तरीके से यह प्रक्रिया पूरा करते हुए गृह मंत्रालय के सहमति से उनके पास इसे विचारार्थ भेजा जाता है और उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के बाद पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यह प्रक्रिया है। तो माननीय सदस्य को मैं यह कहूँगा कि इस मामले में राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करने के बाद वो सारे यदि राज्य सरकार केंद्र के पास विचारार्थ भेजती है तो उस पर आगे कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने अभी कहा उस पे बस मेरा एक ही ये सवाल था, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसी में मेरे दोनों जिले हैं और एक जिले में एसटी में है और एक जिले में एससी में है। उसके लिए हम इनको लिख चुके थे और राज्य सरकार से भी आ गया था, तो उसको बस आग्रह इतना था कि जरा जल्दी अगर मंत्री जी करवा दें।